बिहार में पिछले 11 दिनों में 5 पुल गिरने की खबर आई, एक के बाद एक। और ताजा मामला मधुबनी का है। 28 जून को इस इलाके में भूतही नदी पर निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिर गया और करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल का निर्माण 4 साल से चल रहा था। कुल 75 मीटर लंबे निर्माणाधीन पुल का 25 मीटर हिस्सा धराशायी हो गया है। जानकारी यह है कि नदी का जलस्तर बढ़ने से निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा है। इसके अलावा बिहार के अलग अलग जिलों से पुल गिरने के मामले सामने आए हैं। यहां इस तरह के हादसे कई सालों से लगातार हो रहे हैं। सरकारें बदलती रहीं मगर पुल गिरने बंद नहीं हुए हैं, चाहे जेडीयू की सरकार हो, आरजेडी की सरकार रही हो या जेडीयू बीजेपी की। और ज्यादा जानकारी इस पर दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर जी। पिछले 15 दिनों में बिहार में 6 पुल गिरे हैं। ये छोटे पुल जो कि ग्रामीण इलाकों के पुल हैं और 6 के 6 पुल जो हैं उसमें कहीं पे पाया धंसने की बात हो रही है, कहीं पे पुल का जो प्लैंक है वो टूटा है। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन पुल भी थे जो बनने से पहले ही धंस गए और इससे पूरे देश में बड़ी किरकिरी हो रही है बिहार की। वैसे ही एक पुल देखिए, आपको मैं दिखाता हूं। ये हमारे पीछे जो आपको पुल दिख रहा है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर नया बना है, लेकिन इसके पाए को आप देखें। आप इसके पाए को अगर देखेंगे तो ये लगता है आपको कि आजादी के पहले जो पाए बना था उसी पाए के ऊपर स्ट्रक्चर बना दिया गया है। तो अगर आप इसकी बनने की तिथि देखेंगे, जो स्ट्रक्चर बना है, तो उसके हिसाब से ये पुल नया है, लेकिन इसकी नींव जो है ये कमजोर है। और ऐसे ही पुल जो है वो बार बार धंस रहे हैं, जिससे कि बहुत किरकिरी हो रही है और विपक्ष को भी एक मौका मिल रहा है सरकार पे हमला करने का। ये जो पुल धंसने की घटना हुई है, ये चाहे किशनगंज हो, अररिया हो, सिवान हो, मोतिहारी हो, मधुबनी हो, अलग अलग इलाकों में हुई है। और सारे जगहों पे इसी तरह के जो ग्रामीण इलाके के जो पुल हैं, जो पुराने पुल हैं, वो धंसे हैं। उनके पाए जो है वो धंसा है या फिर ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जिसे प्लैंक बोलते हैं हम, वो गिरा है। बहुत जगहों पे जो काम किया गया है इसमें, जो जिस तरीके की जो गुणवत्ता की जो मापदंड होने चाहिए थे उसका पालन नहीं किया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से इस पर इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई है, फैक्ट फाइंडिंग टीम भी लगाई गई है जो सभी जगहों पर जाके पुल की जांच करेगी। लेकिन कुल मिला के जो वहां के लोग हैं वो इससे भुगतभोगी हैं, क्योंकि ये जो सारे पुल जो देख रहे हैं आप, ये छोटे पुल होते हैं। इनकी लागत जो है 5 करोड़ से 10 करोड़ 15 करोड़ के बीच की होती है, लेकिन उस पूरे इलाके में इनका खासा मतलब होता है। ये बहुत बड़ी आबादी को कनेक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उनकी जो दूरी होती है आपस में वो कम करते हैं। तो ये जो छोटे पुल और पुलिया बनते हैं ग्रामीण इलाकों में खास करके, इनकी उपयोगिता अगर आप देखेंगे तो बहुत उपयोगिता होती है। और इसी कारण से जो आप देखिएगा कि एक पुल जहां धंसता है वहां पे लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख तक की आबादी जो है उससे प्रभावित होती है। वो प्रभावित इसलिए होती है कि उनके जो गांव हैं उनको सड़क से जोड़ने में, उनको शहर से जोड़ने में ये पुल जो है वो खासे महत्वपूर्ण होते हैं। कुल मिला के 6 पुल के गिरने की बात है अभी तक और सरकार जो है इस पर इन्होंने जांच कमेटी बैठाई है और सरकार का मानना है कि जल्दी ही जो है इस संबंध में जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पुल बनाने वाले हों या पुल के रख रखाव वाले लोग हों। क्योंकि देखिए इसमें से जितने भी पुल गिरे हैं इसमें ज्यादातर पुल में मामला जो है वो रख रखाव का आ रहा है। ये पुल बंद तो जाता है, जो भी इसके कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार होते हैं उन्हें पैसा भी मिल जाता है, लेकिन सरकार के पास कोई पुख्ता पॉलिसी नहीं है इसके रख रखाव की। और ये सबसे बड़ा कारण है कि इस तरह से जो आप लगातार बिहार में पुलों का गिरना देख रहे हैं वो जारी है। नौबतपुर से प्रभाकर कुमार,